नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 8 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो यूपी प्लस कांस्टेबल के थे मैथ के प्रश्नों को हमने देखा। दो पार्ट्स में हमने कवर किया। पहले पार्ट्स में 1 से 10 क्वेश्चन तक थे। दूसरे पार्ट में जो प्रश्न रह गए थे उनको हमने देखा। आज हम 8 जून की सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था सिंपल इंटरेस्ट से था। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर सुनीता ने रोहन को 3 वर्षों के लिए 4,000 रुपए और प्रियंका को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए उधार दिए। दोनों ऋणों से सुनीता को कुल कितना ब्याज मिला? ठीक है, दो अलग अलग प्रिंसिपल दिए हुए हैं मूलधन, और अलग अलग दोनों पर कितना ब्याज मिला वो ये पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 4,000 मूलधन, वही 100 की वैल्यू दी गई है। जो पूछा जाएगा वो यहाँ 12% की दर से 3 साल के लिए कितना हो गया? 36% ब्याज हुआ, प्लस 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए इसी रेट पर 12% की रेट से 12 दूनी 24 की रेट से दिया। डिवाइड कर लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 से 24 की 4, 4 तिया 12, 12 दो 14, 1440 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 पंजे 120, जब इसे ऐड करोगे 2640 रेट। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। बीजीय व्यंजकों x स्क्वायर बाई और x बाई क्यूब का एलसीएम ज्ञात करो। अब एलसीएम में हमें पता है कि एलसीएम में सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर देखो x की बड़ी वैल्यू दोनों में क्या है? एक्स स्क्वायर है। बाई की बड़ी वैल्यू क्या है? बाई की क्यूब। तो यही आपका एलसीएम होगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 3 देखेंगे हम। एक शिक्षक 2 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों के टेस्ट स्कोर रिकॉर्ड करता है। स्कोर इस प्रकार दिए गए हैं गणित और विज्ञान में, और प्रत्येक विषय के लिए औसत स्कोर ज्ञात करना है। औसत स्कोर 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं। पहले तो ये देखिए, मैथ में चारों ऑप्शन अलग हैं, साइंस में चारों ऑप्शन अलग हैं, तो किसी एक का एवरेज निकाल लीजिए। आपको दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम मैथ का निकाल लेते हैं। 6 और 8 14, 2 16, 5 21, 8 29, 29 के 9 हासिल 2, 8 और 7 15, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30 और 2 32 और 7 39, 39 और 2 41। कितने विषय हैं ये? 1 2 3 4 5, जितने विषय हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, डिवाइड 5 से करने से बेटर है, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 ने 18 के 8, कैरी 1, 2 2 और 1 3, 2 चौक 8। ठीक है, 5 दूनी 10, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 83.8 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 83.8। दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 83.8। अगर दो ऑप्शन मैच होते तो दो में हम निकालते, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें कह रहा है 234 और 452 का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें। 234, 452, इसमें से क्या एलसीएम आ जाएगा आपका? 2 से कीजिए डिवाइड, 2 से करेंगे 2 ही कन 2, 2 ही कन 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, इसे कीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। ठीक है, 2 से कट गया आपका। क्या ये किसी संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा। ये आपस में दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, राइट। अच्छा, ये 6 क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि जो ऑप्शन आयोग ने दिए हुए थे इसका आंसर ऑप्शन में था ही नहीं। कैसे? ये देखिए, 225 है। 225 का रूट कितना होता है? 15 होता है, आपको पता है। 15 जब 154 में ऐड होगा तो 169 होगा, 169, और 169 का रूट निकलेगा 13। अब 13 को 108 में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 121, और 121 का रूट क्या होता है? 11। 11 को 25 में ऐड करेंगे, 25 और 11 कितना होता है? 36, और 36 का रूट कितना होता है?
6, ठीक है। और 6 को जब 10 में ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का रूट से बाहर 4 निकलेगा, ठीक है। और 4 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 8 चौक 32 होगा। तो इसका आंसर 32 होगा, ना कि इसमें से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब फाइनल जब आपकी आंसर की आएगी तो उसमें देखते हैं आयोग ने इस क्वेश्चन को सही माना है। क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर 32 होगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। इस तरह से नंबर डिजिट दी हुई थी और कह रहा था गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे, ठीक है। दाईं ओर मतलब राइट, मतलब मेरा राइट हैंड, मतलब इस ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो राइट हैंड आपके कितने होंगे, बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे, ठीक है। तो वैसे तो आपको कुछ नहीं करना था, यहां से ही काउंट कर लेना था। 3 ये दशमलव के राइट हैंड, 2 ये और 1 ये, 3 और 2 5 और 1 6। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 ये 6, कितने हो गए, 6 अंक हो गए। डायरेक्ट आपको आंसर लगाना था 6, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आठवां क्वेश्चन देखिए, इस तरह से डिजिट दी हुई थी, कह रहा था k का मान बताइए। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो टाइम टेकिंग था, लेकिन इस सवाल को मैं आपको डिजिटल सम से बताता हूँ, ठीक है। डिजिटल सम से कैसे टाइम बचा सकते थे, तो सबसे पहले हम डिजिटल सम किसका निकाल लेते हैं, इनका। 4 और 4 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम 1, 4 और 6 10 और 1 11, इसका डिजिटल सम 2। मैंने बताया था डिजिटल सम करते समय 9 को नहीं लेते, 9 को हटा देते हैं। इसका डिजिटल सम 4, 4 और 5 9, ये हट गया, इसका डिजिटल सम 6, ठीक। अब इनका देखते हैं, 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 3 और 1 4, प्लस 8 और 1 9, 2 और 4 6 और 6 12, 12 का यूनिट डिजिटल सम 3, माइनस इसका करेंगे 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के, माइनस इसका 6 और 3 खत्म, 2 और 7 9 खत्म, इसका आ गया 0। ये यहां पर इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन है, प्लस 9 हमारा हट गया, 8 और 7 15, 15 को 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 और 3 7 होते हैं, माइनस का 6, माइनस का के बराबर 6, के को उधर लेकर जाएंगे, 6 इधर लाएंगे, 6 से 6 कटेगा नहीं, के उधर पहुंच जाएगा, 6 प्लस 6 माइनस 7, 4 6 12, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब वो भी माइनस का, ये देखिए माइनस का 6 था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा। तो k का मान कितना आ गया, -4, -12 प्लस का 7 हो गया। जब माइनस के 12 में से प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। डिजिटल सम में जब भी माइनस की कोई वैल्यू आती है तो उसमें 9 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस में नहीं लेते डिजिटल सम। जब -5 में हम प्लस का 9 करेंगे तब क्या आ जाएगा 4, और देखेंगे हम किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आया, तो सी ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 4 आया, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 देखेंगे, एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, एक सक्सेसिव मेथड, ठीक है। दूसरा आपका रेशियो से। सक्सेसिव मेथड का जो फॉर्मूला होगा वो है आपका a प्लस v प्लस a गुणा v अपॉन 100, ठीक है। सक्सेसिव से देख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 और b की वैल्यू -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 20 अपॉन 100,
20 और 20 400 होता है, ये कट जाएगा आपका, -400/100, क्या बचेगा -4। इस माइनस का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो ये 4% की क्या आ गई, कमी। रेशियो मेथड से देख लेते हैं। रेशियो मेथड 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। पहले कंडीशन में वृद्धि हो रही है और दूसरी कंडीशन में कमी हो रही है। जब वृद्धि होगी तो 5 से 6 हो जाएगा और जब कमी होगी तो 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 पंजे 25, 6 चौक 24 हुआ, 25 पर 1 की कमी हो गई, तो 25 पर 1 की कमी इंटू 100, 25 चौका 100, 4 आ गया, 4 की कमी। तो इस मेथड से भी 4 की कमी आई, इससे भी, कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 4%, यही राइट। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। लैपटॉप का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या होगा वह फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस उसका दे रखा है कितना, 40,000, 100 की वैल्यू, कितने के प्रॉफिट पर, 15% के प्रॉफिट पर। तो 15% को 100 में जोड़ देंगे या 115, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 चौक 20, ठीक है। 115 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 4 पंजे 20 का 0, 2 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, 46,000 रुपए। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन राइट। अब आगे की क्लास हम कल करेंगे। ये 10 प्रश्न आज थे, शॉर्ट से किए हुए या जो भी है मेथड से। अब हम नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, इससे आगे के प्रश्न जो भी हैं, 11वें क्वेश्चन से, 10 क्वेश्चन तक आज हमने किए हैं, बाकी 11 क्वेश्चन से हम कल कंटिन्यू इसी टाइम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।